देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश इस आपदा के समय में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने तारा हिल ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया है, जो माता तारा देवी मंदिर है, और उसके आसपास का जितना भी एरिया है उसको ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया गया है। पर्टिकुलरली बाउंड्री स्टार्टिंग फ्रॉम शोगी NH05 near the building of Rajendra, then going straight uphill till the Shogi Mahli Road. ये जो स्पेसिफिक एरिया है विद सम एक्सक्लूजन, इस एरिया को ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया गया है। इस एरियाज में कई बड़े बिजनेसमैन रिजॉर्ट्स खोलना चाह रहे थे। उन्हीं में से एक प्रिस्टीन होटल्स एंड रिजॉर्ट्स, पहले उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया क्योंकि उनकी 118 की एप्लीकेशन हिमाचल प्रदेश सरकार ने रिजेक्ट की। फिर उन्होंने उसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने भी ग्रीन एरिया डिक्लेयर करने के प्रदेश सरकार तथा माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के फैसले को सराहा तथा कहा कि ये बहुत बढ़िया कदम है कि शिमला को बचाने के लिए, शिमला के अस्तित्व को मेंटेन करने के लिए शिमला में ग्रीन एरिया अधिक से अधिक डिक्लेयर करना आवश्यक है। उसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले के पैरा 10 में जो कहा वो मैं कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, द ऑब्जेक्ट ऑफ इशूइंग सच नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग सर्टेन ईयर मार्क्ड एरिया एज ग्रीन एरिया इज डेफिनेटली ए लॉडेबल ऑब्जेक्ट, बट वी आर अफ्रेड टू से दैट इट इज टू लेट इन द डे फॉर द स्टेट टू issue such notification and try to save the situation. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देरी से उठाया गया बेहतर कदम है तथा उन्होंने इस कदम को सराहा तथा इस जो हिमाचल प्रदेश के फैसला जिसमें ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया गया है ना, उसको उन्होंने अपहेल्ड किया है। उन्होंने उस फैसले को जो चुनौती दी गई थी उस चुनौती को अस्वीकार कर दिया है। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में आ रही आपदा के संदर्भ में विभिन्न बातें लिखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिए हैं कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए तथा पर्यावरण से संबंधित हिमाचल में जो ये बार बार आपदाएं आ रही हैं उस संदर्भ में उससे बचने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, उस संदर्भ में एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर करें तथा मामले की जो अगली सुनवाई है वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 25 अगस्त 2025 के लिए तय की गई है तथा इस मामले को टॉप प्रायोरिटी देते हुए उन्होंने कहा है कि इस मामले की सुनवाई टॉप प्रायोरिटी के रूप में की जाएगी। इसी प्रकार भारत सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया गया, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मंत्रालय को, और उन्होंने भी कहा गया है कि आप इस संदर्भ में कुछ विशेष कदम जो उठाने की आवश्यकता है उसके संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय में एफिडेविट दायर करें। तो मेरा यह मानना है कि जो प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे ग्रीन एरिया डिक्लेयर करना, शिमला से विभिन्न ऑफिसेज को शिफ्ट करना ताकि शिमला में डीकंजेशन हो, कम से कम भवन निर्माण हो, उसके पश्चात पौधारोपण की ऐसी नीति लाना जिसमें महिलाओं को, युवाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि अगर आप 3 साल तक पौधों को बचाओगे, प्लांट्स को बचाओगे, उनको बड़ा करोगे तो आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। वो सारी नीतियां हम माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखेंगे तथा जो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली कदम प्रदेश द्वारा उठाए जा रहे हैं तथा सिल्वी कल्चर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि शिमला में हम देख रहे हैं कि पेड़ जो है वो उनकी लाइफ जो है वो 100 साल से ऊपर हो चुकी है। कई पेड़ जो 150 साल से ऊपर हो चुके हैं वो इतने बड़े हो गए हैं कि वो अपने भार के तले गिर जा रहे हैं और जिससे बहुत डैमेज हो रही है। पिछले 2023 में जो आपदा आई थी उसमें भी मैक्सिमम पेड़, जो अधिकतम पेड़ गिरे थे वो वही गिरे थे जो बहुत पुराने हो चुके थे और वो अपने वजन की वजह से, अपने भार की वजह से उन्होंने हिल स्लाइड हुआ था। तो उस सिल्वी कल्चर को भी हम उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखेंगे, एक साइंटिफिक माध्यम से पूरा व्याख्या करके रखेंगे ताकि उस मामले में हमें परमिशन मिले और
नए प्लांट्स भी उगाए जाए, नए पेड़ पौधे भी लगाए जाए, क्योंकि हमारा 70% के करीब ग्रीन एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें 30% के करीब तो कंप्लीट फॉरेस्ट है। तो इन सब की बारे में जो हम माननीय उच्चतम न्यायालय को बताएंगे तथा जो प्रदेश सरकार कर रही है उसके संदर्भ में भी अब माननीय उच्चतम न्यायालय में हम अपना एफिडेविट दायर करेंगे। न्यायालय ने जो आदेश और भी दिया है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो पर्यावरणीय जो काम हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, उसमें हिमाचल का अस्तित्व खतरे में है। इसी आदेश में कहा गया है, उन्होंने ये आदेश नहीं दिया, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों से आपदा आ रही है और जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 लेन्स बन रहे हैं और अनसाइंटिफिक तरीके से उनका मानना है कि प्रथम दृष्टया अनसाइंटिफिक तरीके से खनन हुआ जा रहा है इन रोड्स को बनाने के लिए, पहाड़ों की कटाई की जा रही है, वर्टिकल कटाई की जा रही है और उससे जो नुकसान हो रहा है, उस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि अगर यूं ही चलता रहा तो हो सकता है कि किसी दिन हिमाचल के अस्तित्व पे खतरा आ जाए। लेकिन उनका कहने का मतलब ये नहीं कि हिमाचल में अस्तित्व पे खतरा है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि आप ये जो सारी कार्रवाई कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ये क्या साइंटिफिक मैनर में हो रही हैं, क्या ये प्रदेश में रेवेन्यू हित ज्यादा है या पर्यावरण बहुत आवश्यक है। तो हम उस संदर्भ में बताएंगे कि जब हम 70% जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी 70% लैंड जो जंगल के अधीन है, तो सरकार प्रदेश को कंपनसेशन भी पूरे देश से मिलना चाहिए, जिससे देश में और प्रदेश में आय के संसाधन बने, ताकि प्रदेश तरक्की कर सके, लोगों के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सके। जिस प्रदेश की 70% भूमि वन भूमि हो, उस प्रदेश में डेवलपमेंट के लिए मात्र 30% भूमि बचती है। अगर हम जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम रिवर बेसिन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी प्रोटेक्शन के एवज में केंद्र सरकार को हमें हिमाचल प्रदेश को उनका हक देना चाहिए। उसी के संदर्भ में हम उच्चतम न्यायालय में ये एक हल्फनामा दायर करके अपनी आवाज को रखेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे और उसके पश्चात जो भी निर्णय आता है उसके संदर्भ में आपसे फिर चर्चा होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।